आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए, अब आ गया है पार्ट 1, आ गया है लव स्टोरी का पीकी। ये 23 अक्टूबर आज ही नहीं आया है, पिछले साल भी 23 अक्टूबर आया था और उससे पिछले साल भी 23 अक्टूबर आया था, लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि 23 अक्टूबर को हुआ क्या था। और आज अचानक ही इनको सूझ पड़ा है कि चलो अब अपनी ये भी एनिवर्सरी मनाएंगे कि जिस दिन हमने अपने आप को एंगेज किया था या प्रपोज किया था। अभी तो ये भी नहीं पता ठीक से। एक आधी अधूरी टपोरी लव स्टोरी इन्होंने सामने रख दी, जो एक नहीं 50 कट के साथ में आई है। अगर आप अपनी लव स्टोरी बता रहे हो, आई मीन जितनी भी बताई है, और उसमें ईमानदारी है, तो फिर कट्स की क्यों जरूरत है। एक बार वो रोकता है कि नहीं 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 ये बात मत बताना, इसको नहीं बताएंगे। दूसरी जो है वो दूसरे को रोकती है। ये क्या तरीका हुआ बताने का। दोनों पहले डिसाइड कर लेते हैं कि लव स्टोरी के कौन कौन से एंगल, कौन कौन से पाथ, कौन कौन से इवेंट इन्होंने बताने हैं, और जो नहीं बताने वो आपस में फिर इस तरह से बोलते नहीं। लव स्टोरी बताने का या ये कहिए कि एनिवर्सरी मनाने का तरीका क्या अपनाया, दोनों बच्चों को इन्होंने लगा दिया है इस सब के ऊपर। जबकि देखा जाए तो ये इनकी लव स्टोरी है, इनको देखना था कि हम कैसे करेंगे, एक दूसरे को कैसे इम्प्रेस करेंगे या कैसे अप्रिशिएट करेंगे। अब क्या ये काम भी बच्चों से कराने का रह गया है। अभी कोई शर्म भी नहीं आती अपने बेडरूम में ले जाना, बेडरूम में ले जाके उस पूरे गुलाब के फूलों से सजवाना जैसे कि वो कोई सुहाग की सेज सजा रहा हो। मानते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, या ये कहिए हमारा कल्चर इतना भी ब्रॉड नहीं हुआ है कि हम बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें शेयर करेंगे या उनसे ये करवाएंगे। कुछ भी बोलने से बाज नहीं आते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि इनके वर्ड्स का मीनिंग क्या निकलता है। आई मीन डबल वर्ड मीनिंग बोलने से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं, और ये भी नहीं देखते कि ये बच्चे हैं साथ में, उनके साथ में हम ये सब काम नहीं करने चाहिए। बेशर्मों की तो हद है और बेशर्मी की भी इनकी बहुत ज़्यादा हद है। अब अगर डब्बा कोई काम बता रही है किसी तरीके का तो वो समझ में आता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब चल रही है, ऐसा वो दिखा रही है। लेकिन भैया इसको क्या हो गया, ये कौन सा नवाब है, ये कौन सा राजा है कि मैं जा रहा हूँ जिम और मैं अभी पीऊंगा चुकंदर का जूस। ये कौन सी तुम्हें जो है ना बीमारी हो गई है, या कौन सी तुम्हें कमजोरी आ रही है, खा खा के इतने मोटे हो गए हो कि बैली भी निकल आई है तुम्हारी। हर समय ठूसना ठूसना ठूसना, और वो भी अपनी फरमाइश के साथ में, मुझे अब ये चाहिए, मुझे हलवा चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, हर चीज़ अपनी फरमाइश के हिसाब से चाहिए। और अब तो एटीट्यूड भी आ गया, ये नहीं खाना है मुझे, मैं ये नहीं खाऊंगा। अब बताइए, इसके पास में जिम जाने का टाइम है, ये सब काम करने का टाइम है, लेकिन जो सामान चाहिए वो लोकल मार्केट में भी आराम से मिल जाता है। उसके लिए उन दोनों बच्चों का असाइन कर रहा है कि भाई फ़ोन आ गया है, उन्होंने भी कहा है हमारे लिए ये सब लेते आना, और उसी की अकल है कि फ्लावर लेकर आओ और पेटल्स लेकर आओ, फ्लावर पेटल्स, केक्स लेकर आओ। ये सारी फरमाइशें उसी की हैं। और हाँ, महारानी का, प्रिंसेस का ताज कैसे भूल गए, वो ताज भी चाहिए। तो अगर तुम्हें ये सब चीज़ें करना था तो फिर अपना इतना सा टाइम नहीं निकाल सकते। रात के 11 बजे वो लोग वापस आए हैं सामान लेके। आप देखिए वो जो घड़ी दिखाई है उसमें रात के 11 बजे हैं। अब सोच के देखिए ये बच्चे दोनों के दोनों किस टाइम निकले होंगे और किस टाइम ये सब शॉपिंग वगैरह करके आए होंगे। ये लव स्टोरी तुम्हारी, तो प्रिपरेशन भी तुम्हारी होनी चाहिए, प्लानिंग भी तुम्हारी होनी चाहिए। तुम्हारी प्लानिंग इतनी पुअर है कि पूरा दिन तो सोते रहे और उसके बाद में अब जो है जागे हो, और अब जाके उन बच्चों को कह रहे हो कि भाई हमारे लिए भी ये ले आना, और वो भी ये कह रहा है कि मेरे लिए ये सामान लेकर आना। कुछ ऐसे कमेंट इनके व्लॉग के नीचे मिले, उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैं 2 कमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पर। पहला कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। अगर गट्स हैं तो मेरे कमेंट को ना डिलीट मत करना। शर्म नहीं आती, टीनेज बच्चों से सुहाग रात का बिस्तर सजवा लिया। खुद 13 साल की उम्र से प्यार मोहब्बत कर रही है, और खुद को मैडम जो इंट्रोवर्ट भी बोलती हैं। ना पढ़ाई में खुद का मन था, ना ही बच्चों को कुछ पढ़ने देती है, और इंस्पायर भी इन्हीं मैटर्स पे करती है। ऐसे लव स्टोरी बता रही है मैडम जैसे कि एवरेस्ट पे झंडा फहरा दिया हो। दूसरा कमेंट और देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्लीज रिजा रेहान को मत इंक्लूड करो जब आप अपना बेड सजा रहे हो, और ऐसा टीनेज बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। सब अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में कहती है कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे और वो बॉर्नवीटा का पैकेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर उसको सारी चीजें बचपन में अपने बेड पर कैसे मिली, क्योंकि उसके भाई को तो बाद में फेम मिली थी। फिर प्रिंसेस सबा को बेड पे सब चीजें कैसे मिली। मैं नहीं सोचती कि सितारा ने घरों में काम किया होगा। अब इससे ज्यादा क्या बोले, ये कमेंट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
बच्चों का यूज़ करना बंद करना चाहिए, खास तौर से इस तरह की चीज़ों में जिसमें कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये टीनेजर हैं और हमारा कल्चर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था, जिस तरह से ये हर टाइम अपने बेडरूम में उसी से सफाई वगैरह कराती है। देखिए वाइफ हस्बैंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर सुबह सुबह मिलती भी हैं, वो सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। वो भी खास तौर से टीनेजर बच्चे को अचानक ही उसको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी तो क्या अच्छा लगेगा। और ना ही वो कोई काम वाली है जिसको आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये कुछ कर रही है तो। और अभी इतना भी ओपन अपना कल्चर नहीं हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। कुछ भी है, जब मर्जी इनको जैसे मर्जी यूज़ करते हैं दोनों बच्चों को। और यही वजह है कि इनकी सब हरकतें देखकर नान को तो कहना पड़ा कि वो शादी नहीं करना चाहता है, और इसीलिए अधिकतर वो इनका जोक बनाता रहता है। जब ये दोनों इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो हंसता है और उस पर टोंट भी करता है। देखिए जैसे इसने कहा कि ये चीज़ें वहाँ से मंगा लेते हैं और खाना जो खुशामदीद से आ जाएगा, आइसक्रीम आ जाएगी और इस तरह से हम कर लेंगे। वैसे तो बहुत सारा दिन निकल चुका है, 11 बजे वो लोग आए हैं, खुशामदीद से खाना भी कब आएगा। यानी आप सब कुछ जो करोगे वो 12 बजे के बाद में ही करोगे, तो कहाँ रह गया तुम्हारा 23 अक्टूबर। और सेल्फ कंट्रीब्यूशन के नाम पे वो हलवा बनाने लगी है, वो भी आटे का। प्रॉब्लम ये है कि उसके चीनी डालने से वो चीनी भी छिटकती है। भैया क्या करोगे, तुम्हें कुछ भी आता जाता है? नहीं आता जाता, और नहीं आता जाता तो कम से कम देख ही लिया होता कैसे क्या बनता है, छिटकती भी है कि नहीं छिटकती है। ऐसा डर कर दिखा रही है जैसे कि मतलब पहली बार किचन में घुसी हो। लेकिन नहीं, बच्चों से पूरी उम्मीद करेंगे वो सारी चीज़ें परफेक्ट करें, अच्छा करें। बच्चे जो वहाँ से केक लेकर आए, भाई अच्छी शॉप पे गए और वहाँ से वो केक लेकर आए, खाकर तो देखा नहीं था और पता चला कि वो जो केक पुराना था उसमें बदबू आ रही थी, यानी कि वो ठीक नहीं था। अरे भाई कितनी पोलाइटली बात कर रही है उस टाइम कि कोई बात नहीं है, केक है ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम केक नहीं खाएंगे। और ये जो भैया हैं हो सकता है उनको भी पता ना हो जिस शॉपकीपर ने ये दिया है। और डेफिनेटली मेरा दावा है इस बात के कि व्लॉग बंद करने के बाद में वो इन बच्चों से खूब झगड़ा किया होगा, इनको नसीहतें दी होगी, एक नहीं 50 नसीहतें दी होंगी, ये देखना चाहिए वो देखना चाहिए, तुम लोग पैसे बर्बाद कर देते हो। पैसे की तो बहुत ज़्यादा इसको वो है कि भाई पैसे जो है किसी भी तरीके से कोई और ऐसा खर्च ना हो जाए। अब आप ही सोचो, अगर फल भी ख़राब आ जाते हैं, लीची ख़राब आ जाती है, कुछ आ जाता है तो घर पे आके कितनी बातें बनाती है। लेकिन आज क्या बात बना रही है, किस तरह से बात करके दिखा रही है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही व्लॉग शूट करती है? ये सारी पहले स्क्रिप्ट, उसके बाद में उसको शूट करना, क्योंकि ढूंढ रही है यहाँ पे बच्चे कहाँ गए, इस कोने में भी नहीं है, उस कोने में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद में आके आराम से बैठे कहती है ये सारे कहाँ चले गए। लगता है ये ज़रूर जो फनी के साथ में कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और खट से फिर सनी हाजिर हो जाता है दूसरे वाले फ्लैट में और वो अपनी प्लानिंग बताता है कि क्या क्या करना है। क्या दोनों कैमरे सचमुच में इतने सिंक्रोनाइज चल रहे थे कि जो वहाँ पे उसने कहा और उसके बाद में वही सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, वो अपनी प्लानिंग बता रहा है। लगता है व्लॉगिंग का भी कोई सॉफ्टवेयर आ गया है जो अपने आप ही इन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर देता है और वहीं से शुरू कर देता है जहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद में ये बेशरम टपोरी आदमी, मतलब जिस तरह से ये बोलता है, जिस तरह की ये बातें करता है, मुझे तो ये टपोरी लगता है, छपरी लगता है। ये लोग हैं कि इसको इतना अच्छा बोल देते हैं कि भाई ऐसा हस्बैंड वैसा हस्बैंड, बिल्कुल भी रत्ती भर भी ऐसा नहीं लगता। ये पढ़ा लिखा आदमी है, यह सभ्य आदमी है, बिल्कुल भी जेंटलमैन तो दिखाई देता ही नहीं है। और देखो घर सजवा रहा है, किनसे, इन बच्चों से सजवा रहा है। और उसके बाद में ये तो सोचो, उसको खुद को नहीं पता उसके कमरे में चादरें कहाँ रखी जाती हैं, लेकिन पता है तो किसको पता है? पिज़्ज़ा को पता है, क्योंकि वो इनका सारा काम करती है, उसे एक एक चीज़ पता है कहाँ क्या चीज़ रखी है। असल में चादरें रखती भी तो वही होगी, वो महारानी, वो प्रिंसेस जो है वो उठ के अगर काम कर लेंगी तो फिर कैसे हो जाएगा। वो थोड़ी सी और ज़्यादा महान बन जाएंगी, और वो इतना महान कैसे बन सकती हैं? उन्हें तो अभी रू बेबी से भी कंपटीशन करना है। जो काम वो बच्चा नहीं कर पाता वो ये बच्ची बन के ये करके दिखा देती हैं। कह रहा है यार ये तो मेरा कुर्ता है, यानी कुर्ते कपड़ा या कुर्ता जो भी है इसको नहीं करेंगे। और जबकि एक बार मौधा में उसको बाइक पे बैठा के ले जा रहा था, उसने कहा कि फनी ये जो है ना सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो उसने अपना कुर्ता जो है उसको तरफ कर दिया कि तुम इस पे आके बैठ जाओ। और मैंने हंसी में ये भी कहा था कि भैया ये कुर्ता उतार के उसके लिए बिछा देता और बनियान में बाइक चलाता, और वो महारानी, वो प्रिंसेस जो है ना आराम से कुर्ते पे बैठ कर आती। तो क्यों ना आज भी कुर्ते के ऊपर सजा देता जो उससे लगता है कि हाँ अभी मेरे लिए कुछ किया है।
अब इस टपोरी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और महाराज का ऑर्डर तो देखो कि डब्बा को अच्छा लगना चाहिए, भी अच्छा लगना चाहिए, मतलब इतना बढ़िया बनाओ कि वो जो खुश हो जाए, जरा सी भी नाराज ना हो। ये एक चैलेंज है इसके लिए। भाई ये तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम आपस में करो जो कुछ करना है, बच्चों के ऊपर क्यों बाहर डालते हो। और जिस अंदाज में वो गाना गाते हुए वो अंदर आता है उसको बुलाने के लिए, बिल्कुल टपोरी लग रहा है। आप बताएं कमेंट करके कि किस किस को ये टपोरी लग रहा है, किसको इसकी हरकतें जो है बचकानी और छपरी वाली लग रही हैं। और इतनी छोटी उम्र में इश्क लगाते हुए जब शर्म नहीं आ रही थी इसको, लेकिन आज कह रही है धीरे बोलो कोई सुन लेगा। भाई जिसकी चर्चा पूरे मौधा में है उसके लिए कह रही है सुन लेगा कोई। और इसके बाद घुटने के बल बैठकर उसको फ्लावर देता है, यानी फूल देता है। और उसके पास तो कुछ है ही नहीं कि भैया अब ये फूल मैंने ले लिया, अब ये काम करो यही फूल तुम ले लो, बहुत बढ़िया। अब इनकी नज़रों में सबसे पहले दिल आता है कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, फिर कपड़े कोई मायने नहीं रखते, फिर कोई आपकी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, मतलब ये खुश हैं, इनके माँ बाप खुश हैं, इनके सास ससुर खुश हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जैसे ही कहा कि हम जो ऊपर जा रहे हैं और वो भी एक भाभी के घर में जा रहे हैं, उसकी सिट्टी पुट्टी गुम होगी। भैया ये जितने दाव पेच खेल ले या कुछ भी कर ले, लेकिन उसके सामने जाके भीगी बिल्ली बन जाती है। प्रॉपर तरीके से इसकी आवाज़ ठीक से निकलती नहीं है। और यही हल फ़नी का होता है ना, भैया के सामने जाके, मतलब जनाब के सामने जाके इसकी भी सिट्टी पट्टी गुम हो जाती है। पीछे ये बहुत बात करते हैं इन दोनों के लिए, लेकिन सामने सामने इनकी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी बात करने की। और इसके बाद में सरप्राइज के ले जाते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि देखो भी हमने किस तरीके से सजा दिया, आज का प्रोग्राम तो हो गया पक्का। और इसके बाद में लिली नहीं दिया जाता, लिली का मतलब पूरी की पूरी टहनी दे दी जाती है, एक पेड़ भी मंगा लिया होता है। ऐसे सरप्राइज हो रही है कि चादर कहाँ मिला, अरे भैया यही करते हैं सारा तुम्हारे घर का काम, तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारे घर में क्या चीज़ रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, और इन बच्चों को ज़्यादा पता है। इसके बाद में फिर शिक्षा देने की बारी आती है कि भैया ये सब क्रेडिट जो है ना किसको जाता है, फनी को जाता है। क्योंकि जब तक लड़के हिम्मत नहीं करेंगे, यस नोट कीजिए, जब तक लड़के हिम्मत नहीं करेंगे, लड़कियों के पे कहाँ हिम्मत होती है कि वो किसी के दरवाजे पे जाएं और जाके धमकी देकर आएँ और उसके बाद में बॉर्नवीटा की पुड़िया लेके जाएं साथ में कि भाई अगर नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं यहीं की यहीं ये पुड़िया जो खा लूँगी। सचमुच में इतनी कहाँ हिम्मत होती है लड़कियों में, ये सब हिम्मत तो जो है ना लड़कों में ही होती है कि वो हाँ बोलें और वो जो इतनी हिम्मत कर सके प्यार करने की और शादी करने की, उसके बाद में वादा निभाने के लिए, साथ निभाने के लिए, ये सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपस में हो गए थैंक यू एक्सचेंज। अब देखिए अपने आप को बहुत शाई दिखा रही है कि भाई मैं तो बहुत शर्मीली थी और ये थी, और मैं मतलब सोच चुकी थी कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी थी। और फनी ने भी उसको क्वालिफाई कर दिया कि तुम्हारे ना बाइसेप दिखाई दे रहे थे जब मैंने तुमको देखा था ग्रीन कलर के सूट में, बच्चे चुटकी ले रहे हैं, वो तो तुम्हारे बाइसेप आज भी हैं। अब ये जो लव स्टोरी बता रहे हैं ना लपेट लपाट के, और बिल्कुल भी मतलब क्लियर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एक बोलना शुरू करता था दूसरा रोक देता है, दूसरा बोलना शुरू कर देता तो पहला वाला रोक देता है। अगर कोई भी बात इतने सारे कट के साथ में बताई जाए तो वो कभी सच्ची तो हो ही नहीं सकती। आप एक बार में एक साथ जो बोलते हो वो एक सच होता है, जो आपके मन में आता है वो आप चीज़ें बोलते हो। अब बताओ जिस तरह की ये बातें बता रहे हैं दोनों में कोई मेल दिखाई देता है? कह रही है कि मैं तो जो बचपन से ऐसी रही हूँ कि भाई सब चीज़ें मेरे को बिस्तर पे मिलती थी, बेड के ऊपर ही मिलती थी। तो अब बताइए इनको ऐसा लड़का चाहिए था जो ऐसा काम कर सके कि इससे कुछ भी काम ना करना पड़े और ये सारी चीज़ें इसको बेड पे ला के दे दे। यही वजह थी कि जो ये रिश्ता मतलब ये कबूल हुआ। अच्छा मतलब शौहर की बजाय एक नौकर चाहिए था, और वो भी फर्माबरदार नौकर। और वो क्या बता रहा है कि वो जो है लड़का जो है ऐसा था कि मतलब जिसके माँ बाप वगैरह ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए कि भाई लड़का जो है बाद में बदल ना जाए, मतलब कि वाइफ और इन सब की बातों में आके कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। और ये हुआ क्या हुआ, तो उसका उल्टा ही ना। आखिर उनका जो सच डर था वो डर तो सामने आ ही गया ना। और कितना झूठ बोलेंगे भाई, कितना झूठ बोलेंगे। कह रहे कि हमारी अम्मी में और फनी की अम्मी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर इतने दिन तक 7 साल तक क्यों पड़ा रहा ये मामला, क्यों करके नहीं माने? यहाँ तक कि फैमिली में कोई भी मानने को तैयार नहीं था, भैया भाभी भी मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में जो है ये सब ड्रामा हुआ जब, उसके बाद में ये सब चीज़ें मानी गई। बता तो ऐसे रहे हैं कि भाई 36 गुण इसके थे तो 36 ही गुण मेरे थे, और सारे गुण हमारे मिल रहे थे, हमारे भी
भी मिल रहे थे, हमारे परिवार के भी मिल रहे थे, हमारे सास ससुर के भी मिल रहे थे, इसलिए वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और सारे लोग खुश हैं। अब भाई यहाँ तो एडवांटेज भी मिल रहा था कि वो भी मोधा के हैं, वो भी मोधा के हैं। और कह रही है उसके बाद में भी अम्मी पापा सोच रहे थे कब मिलेगा कब मिलेगा, बता देती ना 7-8 साल से चल रहा था। अब भाई तो इसका 14-15 साल से यहाँ इंडस्ट्री में है, आप लगा लो अंदाजा। अगर 14-15 साल पहले की ये बात है कि जब वो भाई इसका नया नया काम मिला था उसको, तो अगर ये 32-33 साल की खुद को बताती है, तो अगर आप इसको हिसाब लगा लो तो ये कितनी उम्र की बैठेगी। अब देख लो भैया, जब दोनों के घर वालों की उम्मीदों पे खरे उतरे, मतलब जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का मिल गया और जैसी बहू चाहिए थी वैसी बहू मिल गई, तो फिर ये झगड़ेबाजी क्यों होती है, क्यों करके तो ये। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारी दोनों फैमिली खुश हैं और खूब इज्जत होती है। कितनी इज्जत होती है तुम्हारे भाई के यहाँ, तुम्हें पता ही है। और उसके बाद में जब झलक दिखलाजा में गए थे, एक बार भी मंच पे तो दूर रहा, VIP कोटे वाली जो सीटें होती हैं उसमें भी तक बैठने की हिम्मत नहीं हुई। कभी किसी से भाई ने मिलवाया नहीं कि ये मेरा बहनोई है, अभी इसकी हिम्मत नहीं होती कि भाई के साथ में बैठ सके, बात कर सके। दोनों के दोनों एक ही घर में, एक ही बिल्डिंग में रहते हुए नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जाते हैं, जबकि मस्जिद भी एक ही है, लेकिन उसके बाद में भी दोनों आज तक कभी भी साथ साथ नहीं जाते हैं। और इसी को तो कहते हैं फैमिलियों का 36 गुण मिलना। यानी कि ये जो कह रहे हैं कि हमारे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया कि हम भी खुश हैं, हमारे माँ बाप भी खुश हैं, तो अब बताओ कि कौन कौन खुश है। अब भाई केक वाला शगुन तो ख़राब हो गया, तो अब हलवे वाला शगुन ठीक है, हलवे वाला शगुन कर लेते हैं। लेकिन हलवा भी उसको फीका लग रहा है, जबकि उसने खूब उसके अंदर चीनी डाली है। ये वही आदमी है कि अभी 2 दिन पहले जब खिचड़ी खा रहा था उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी, तो इसने मुंह बना के, कितना बुरा मुंह बना के वो साइड में रख दिया था। और दूसरी तरफ ये वही आदमी है चुकंदर का वहाँ पे जूस पी रहा था, जो मीठा होता है। मानते हैं नेचुरल स्वीटनर होते हैं, लेकिन उसके साथ में वो लोग हमेशा ही जो कुछ ना कुछ शुगर डाल देते हैं, क्योंकि उतने स्वीट वो नहीं होते। और लास्ट में आके बेडरूम में आके शूट करते हैं कि भाई अब आते हैं हम जो आराम करने के लिए, और यहाँ पर जो खुशबू आ रही है उससे उन्हें याद आ रही है। किस चीज़ की याद आ रही है? सारे हिंट में ही फालतू की बात है वो बोलते चली जाती है, और उसके बाद में ये भी नहीं देखती कि ये व्लॉग जो किसका है, I mean फैमिली व्लॉग है, सब लोग देखेंगे, बच्चे भी देखते हैं। उसके बाद में भी इसको बाज नहीं आती है किसी भी हरकत से। इस तरह की हमेशा चीप बने रहते हैं और बिल्कुल टपोरियों वाली एक्टिंग करते रहते हैं। और इसको तो हद है भैया, व्लॉगिंग करनी आती है नहीं आती है। व्लॉग को बंद करता है तो व्लॉग को भी बंद करके ऐसे मारता है जैसे कि घूसा मार रहा हो। मतलब ये आप देखो ना, आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसा मार रहे हो, तो दूसरी तरफ कौन है? व्यूअर्स हैं, अपने ही व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ तुम किस तरह की बातें करते हो। और भाई फनी के हिसाब से अब उसने लव स्टोरी बताने की शुरुआत कर दी है, और आगे वो बताते रहेंगे उनकी लव स्टोरी में क्या क्या हुआ। साथ में नान बैठा हुआ है, मतलब नान से भी सुन लेना कि उसकी लव स्टोरी क्या है और कैसे चल रही है। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा से भी सुन लेना, और कोई बचा हो तो उससे भी सुन लेना। एक चीप और टपोरी हरकतों से भरा हुआ व्लॉग जो है ख़त्म हुआ। आप इनकी बचकानी हरकतों के बारे में क्या सोचते हैं, और किस तरह की लव स्टोरी इन्होंने बताई, वो कितनी सच और कितनी झूठ थी? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।